हेलो। अभी लास्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन की जो फॉर्मूलाज थी, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, वो फॉर्मूला कर चुके हैं। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एंड आवर फर्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 23। x and y are two sets such that x union y has 50 elements. That is, number of element in x union y is given 50. Then x has 28 elements. That is, number of element in x is given 28. Y has 32 elements, so ny is given 32. How many elements does x intersection y have? That is, question is number of element in x intersection y. So we know formula of number of element in x union y. It is number of element in x plus number of element in y minus number of element in x intersection y. Here x union y is given 50, number of element in x is given 28, number of element in y is given 32 minus number of element in x intersection y. So number of element in x intersection y is 28 plus 32, it is 60. 60 minus 50, okay, and 60 minus 50 is 10. So this one is our first one. Now next one is example number 24. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Here see the word or. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? Okay, तो हमको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसके हम सेट बनाएंगे, बराबर, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सेट तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेते हैं हम सेट ए, विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ टीचर्स। ये जो ए होगा, इट इज सेट ऑफ टीचर्स, set of teachers who teach मैथमेटिक्स, बराबर। तो इसमें हम सिर्फ मैथ्स लिख रहे हैं। एंड बी, आपको सेट, कौन सा सेट क्या रिप्रेजेंट करना है वो लिखना कंपलसरी है। सेट जो बी है वो है सेट ऑफ टीचर्स who teach physics। तो हमने ये सेट ए एंड सेट बी डिफाइन कर ली है। अब जो हमारा फर्स्ट लाइन है, इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो और मींस इट शोज यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी is given 20. Of these 12 teach mathematics, means ऐसे टीचर्स जो मैथ्स पढ़ा सकते हैं वो है 12, that is number of element in A is 12. 4 teach both physics and mathematics, तो and means A intersection B, तो number of element in A intersection B is given 4. How many teach physics means आपके सेट B में कितने एलिमेंट हैं वो आपको बताना है। So we want number of element in B, and here also you can see it's the formula of n of A union B, that is NA plus NB minus n of A intersection B. N of A union B is given 20, NA given 12, NB that we have to find, and n of A intersection B is given 4. So 20 minus 12, 12 लेफ्ट में गया तो -12 एंड -4 बिकम +4 इज इक्वल टू NB, बराबर। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n ऑफ B वो मिल जाएगा आपको 20
प्लस 4, 24 माइनस 12 दैट इज 12। सो यहाँ पर हमको सेंटेंस में खत्म करना चाहिए क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे therefore 12 teachers can teach physics। क्वेश्चन सेंटेंस में है तो आंसर आपको सेंटेंस में खत्म करना चाहिए, बराबर। क्वेश्चन जो दिया गया है वो सेंटेंस में है, तो इसलिए मैं इसको फिनिश भी सेंटेंस में कर रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा लास्ट में मुझे, चलो ओके हो गया। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन, yeah, example number 25, and example number 25 is in a class of 35 students। आपको पहले क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, यूनियन दिया है या इंटरसेक्शन दिया है या यूनिवर्सल है, वो समझ में आना चाहिए। तो इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 like to play football, and 16 like to play football. Also each student like to play at least one of the two games। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो एक भी गेम खेलना पसंद ना करे। दैट इज 35 इज एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अगर हम दो सेट बोलते हैं ए एंड बी, बिकॉज एटलीस्ट वन गेम खेलना कंपलसरी है, बराबर। ऐसा नहीं कि आप एक कॉर्नर में बैठे रहो, ऐसे नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमको जो फाइंड करना है वो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो गेम है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो सबसे पहले हम सेट डिफाइन कर लेते हैं। A is set of students who like to play cricket, and B is set of students who like to play another game is football। ओके, अब जो सबसे पहला सेंटेंस है 35 स्टूडेंट है, और उसके बाद मैंने बताया ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। दैट इज हियर A union B is same as universal, and n of A union B is same as universal, and it is given 35। 24 like to play cricket, तो क्रिकेट जो हमने सेट ए से रिप्रेजेंट किया है उसमें है 24, and 16 like to play football, so NB is 16। Question is find number of students who like to play both, that is n of A intersection B। तो ये भी बिल्कुल बेसिक से जो हमारी फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। n of A union B is equal to NA plus NB minus n of A intersection B। n of A union B is given 35, NA is given 24, NB is given 16 minus n of A intersection B, and therefore n of A intersection B is equal to 24 plus 16, that is 40। 40 minus 35, 40 minus 35 is 5। Okay, and therefore 5 students like to
प्ले बोथ गेम्स, बराबर, गेम्स के नाम नहीं लिखे हैं। Okay, so this one is number 25. Now 26, and in 26, in a survey of 400 students in a school, एक स्कूल है जिसमें 400 स्टूडेंट है, 100 were listed as taking apple juice, इसमें से 100 ऐसे हैं जो एप्पल जूस लेंगे, 150 as taking orange juice, 150 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस लेते हैं, 75 are listed as taking both apple as well as orange, तो both मतलब इंटरसेक्शन हुआ हमारे लिए. How many students were taking neither apple juice nor orange juice? अब यहाँ पर आप देखो कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया है कि कम से कम एटलीस्ट वन एप्पल जूस या तो ऑरेंज जूस लेना कंपलसरी है, ऐसा नहीं दिया गया है. इट मीन्स ये जो हमारे लिए 400 है ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल है. इट इज नॉट ए यूनियन बी. अगर हम एक सेट को ए बोलते हैं और दूसरे को बी बोलते हैं तो ये ए यूनियन बी नहीं है, ये यूनिवर्सल है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एटलीस्ट वन जूस इज कंपल्सरी, दैट इज नॉट गिवन. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस. बाकी ये जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने टफ नहीं होते. ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि मान लो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके लिए हम यू ही सिंबल यूज करते हैं, बराबर, कैपिटल यू सिंबल यूज करते हैं, तो एन ऑफ यू इज 400. अब दो सेट सिंबल दे देते हैं. ए, यहाँ पर क्या है, टेकिंग एप्पल जूस, स्टूडेंट्स है जो एप्पल जूस पसंद करते हैं वो, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स, A is set of students taking apple juice, and B is set of students taking which orange juice. Okay, now first is given 400, वो तो हम लिख चुके हैं. 100 are listed as taking apple juice, that is n of a. N of a is given 100. 150 taking orange juice, that is NB. Number of element in set B is 150. 75 are listed as taking both apple as well as orange, that is N of A intersection B is given 75. Now our last sentence. Last sentence is how many students were taking neither apple. अब जो एप्पल लेंगे वो तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नाइदर एप्पल, दैट इज, इट इज ए डैश, नॉर ऑरेंज, नॉर ऑरेंज मींस ऑरेंज भी नहीं लेना है, बी डैश, ना तो वो एप्पल जूस लेंगे ना तो वो ऑरेंज जूस लेंगे. अब ये जो है नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जो आपको बोला गया है, उसको आप सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एप्पल के लिए हमने यूज किया ए, आपको बोला गया है नाइदर एप्पल, दैट इज ए डैश कॉम्प्लीमेंट, नॉर ऑरेंज, ऑरेंज को हमने रिप्रेजेंट किया बी से, बट आपको बोला है नॉट ऑरेंज, दैट इज बी डैश. ना तो एप्पल लेना है ना तो ऑरेंज जूस लेना है, मतलब दोनों में से एक भी नहीं लेना है, दैट इज वी वांट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. बस ये आपको सिर्फ पता लगाना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, ये इसको हम सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. ओके, सो हियर वी वांट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A dash intersection B dash. Now we have De Morgan rule. और De Morgan rule में हमने देखा था कि अगर A dash intersection B dash है, दोनों के ऊपर अगर आपको डैश दिया जाए तो आप समझ लेना कि भाई ये जो है वो De Morgan rule का यूज होगा. तो N of
A union B whole dash using De Morgan. Now what is n of A dash? तो A dash क्या था? A dash का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस सेट। तो यहाँ पर A यूनियन B होल डैश दिया गया है, तो A यूनियन B होल डैश दिया गया, इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। ये ऐसी फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं, बराबर। फिर हमें कहीं पर लिख दूँ ये फॉर्मूला, एन ऑफ ए डैश। अगर आपको कोई भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, बराबर। तो यहाँ पर हमको ए यूनियन बी का डैश दिया गया था, तो इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। Now number of element in A universal set is given 400 minus n of A union B. It is our formula Na plus Nb minus n of A intersection B. और हमारे पास जितनी भी वैल्यू है उसका यूज कर लेते हैं। तो 400 minus Na is given 100, Nb is given 150, and n of A intersection B is given 75. So it is 400 minus this gives 175. So 400 minus 175, which gives 225. So 225 students neither take apple nor take orange juice. Okay, so this one is our 26th number. Now for next, and next one is 27, and in 27 there are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 is to both chemical C1 and C2. एंड दिया गया है, यहाँ पर बोथ वर्ड है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू chemical C1 but not C2 means only by C1, chemical C2 not C1 means it is only by chemical C2, and last one is chemical C1 और chemical C2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों केमिकल से स्किन डिसऑर्डर हो ऐसा नहीं दिया गया है, मींस ए यूनियन भी नहीं दिया है। तो आपका ये जो 200 है ना वो यूनिवर्सल है। तो हम सबसे पहले सेट सपोज कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल के लिए तो हम डायरेक्टली ही लिख देंगे, बराबर। यूनिवर्सल को हम ज्यादातर यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो 200 हो गया। अब हम दो सेट लेते हैं, सेट ए। अब ये सेट ए है क्या, तो इट इज सेट ऑफ individuals exposed to chemical C1, chemical C1, बराबर। सेट बी, अब ये वर्ड ना लिखने पड़े इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज करता हूँ, बाय chemical C2। now what is given, number of element in set A, that is exposed by chemical C1, it is given 120. 120 had been exposed to chemical C1, so Na is given 120, then 50 to the chemical C2, that is Nb is given 50, 30 to both chemical C1 and C2, that is N of A intersection B. This one is our data. Now number one is chemical C1 not C2, C1 not C2,
तो C1 के लिए हमने क्या सिलेक्ट किया है, A, C1 बट नॉट C2, तो C2 नहीं, इसका मतलब C2 के ऊपर क्या होगा, डैश, तो इट इज A इंटरसेक्शन B डैश, या तो हम इसको बोलते हैं ओनली A, दैट इज A माइनस B, और n ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश या तो n ऑफ A माइनस B, इसका फॉर्मूला होगा Na नंबर ऑफ एलिमेंट इन A minus number of element in A intersection B. Here Na is given 120 and Nb is given 30. 120 minus 30 which gives 90. Number two is chemical C2, not C1. So C2, that is B, not C1. Not means dash. So B intersection A dash, या तो it is only B, ये जो है वो क्या है, only B. तो या तो आप बी इंटरसेक्शन ए डैश लिखो, या तो आप इसको ओनली बी मतलब बी माइनस ए, बिकॉज वी हैव टू सेट्स, एंड सो इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी minus number of element in A intersection B. N of B is given 50 minus N of A intersection B is given 30. 50 minus 30 is 20. Third one is C1. C1 is A, or means union. Chemical C2, that is B. So number of element in A union B, Na plus Nb माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B. आप देख सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि आपको जो पूछा गया है उसका सिंबल क्या होगा सेट की लैंग्वेज में. तो यहाँ पर हो जाएगा 120 140, बराबर. 140 इज योर आंसर बिकॉज 50 माइनस 30 इज 20, और वहां से आप निकाल सकते हैं. ओके, so now it's I think turn of exercise. Yes, and in exercise right now I have written 4 questions, so we start from 1, and in 1 here better thing is done. Set is given x and n of y, so it is very simple because आपको ऑलरेडी सब कुछ सिंबल के साथ दिया गया है, एकदम रेडीमेड. आपको सिर्फ छोटी सी फॉर्मूला यूज करना है, n ऑफ x यूनियन y, बराबर. तो n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y. x union y is given 38, nx is given 17, ny is given 23, and n of x intersection y is question mark. So n of x intersection y is equal to 40 minus 38. 40 minus 38 is 2. First one done. चलो शायद यहाँ पर हम सेकेंड भी फिनिश कर सकते हैं. Here x and y are two sets. X union y has 18 elements. So number of element in x union y is given 18. Then x has 8 elements. Okay, this one is x. Y has 15 elements. Ny is given 15. Question is how many elements does x intersection y have? Number of element in x intersection y. तो बिल्कुल जैसे ऊपर दिया है वही सिर्फ डेटा चेंज किया इन्होंने. तो n of x union y is equal to nx plus ny minus n of x intersection y. Here 18 equal to 8 plus 15 minus n of x intersection y. So n of x intersection y is 5 plus 8, 15 plus 8, that is 23. 23 minus 18, so it gives 5. 1 and 2 complete. Now it's number 3, and in number 3
question is in a group 400 people, group में 400 people है, 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? बराबर, मीन्स हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो ये 400 क्या है, क्या ये यूनिवर्सल है या ये ए यूनियन बी है? तो यस इट इज ए यूनियन बी, इट इज नॉट universal. Means here universal is same as a union b. Why? Because यहाँ पर people है तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलेंगे ही, बराबर. हमको दो ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, तो या तो हिंदी बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज बोले ही ना, ये दो में से ही कोई लैंग्वेज बोलना कंपलसरी है. हाँ, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोले कि भाई चलो कोई दूसरी लैंग्वेज का ऑप्शन भी तो हो सकता है ना, बट हियर ओनली टू लैंग्वेज गिवन, राइट. तो फर्स्ट हम सिंबल दे देते हैं ए. इट इज सेट of people who can speak Hindi and B, यहाँ पर हम फटाफट लिख पाए इसलिए लिख दिया है सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, बराबर. नाउ 400 पीपल, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो है n of a union b, because you have to speak at least one language, so it is n of a union b. Then na is given 250, then nb is given 200, and how many can speak both, that is a intersection b, is our question. So again we are doing only questions of n of a union b. जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं हम a union b के ही कर रहे हैं, बराबर. हमने तो बहुत सारी डिफरेंट फॉर्मूला की है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन exactly 2 set, exactly 1 set, but जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ एन ऑफ ए यूनियन बी का यूज करके ही क्वेश्चन दिए गए हैं. n of a intersection b is question mark. So here n of a intersection b is 250 plus 200, 450 minus 400, which gives 50. So there are 50 people who can speak both Hindi and English. Next one, number 4, and number 4 is S and T, two sets such that S has 21 elements. तो यहाँ पर तो सबसे बेटर है, हमको सेट डिफाइन करके दिया गया है 21 elements. T is given with 32 elements. N of S intersection T, this one is the intersection. 11. Question is, what is N of S union T? Okay, so N of S union T, so it is NS plus NT minus N of S intersection T. 21 plus 32 minus 11. So this one is 3, 5 minus 11, 2, 4, 42.